अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से प्रोग्राम पेश है जहाँ रंग। मेज़बान बहजत हाजिर है। मेरे साथ प्रोड्यूसर हैं अंजुम हैरल और इंजीनियर हैं थॉमस ब्लांडर। डॉक्टर हसनात से बात करते हैं। डॉक्टर हसनात, आपके ख्याल में ये उलमा कॉन्फ्रेंस क्या वाक़तन मुतहारिब ग्रोहों को एक मुस्बत लाएअमल का पैगाम भेजने में कामयाब रहेगी? कि इसमें बात यह है कि जो तो वहाँ पे लड़ रहे हैं और उनके हाथ में बंदूकें हैं, वो तो वहाँ की जो सूरत हाल है ज़मीनी, उसको ही वो देखेंगे। लेकिन चूंकि ये मजहब के नाम के ऊपर बहुत सी चीज़ें की जाती हैं, ख़ास तौर पे जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं। मैं वैसे तालिबान को एक्सट्रीमिस्ट उस तरह का नहीं समझता, क्योंकि उनका एजेंडा बिल्कुल एक स्पेसिफिक है और मुख्तलिफ है। एक्सट्रीमिस्ट की अगर हम बात करें, जो खुदकश बमबार हैं और सिविलियंस को भी मारते हैं और एनार्किस्ट हैं किस्म के, वो एनार्किस्ट जो हैं वो मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, उसको जस्टिफाई करते हैं अपने जो भी तशद्दुद के मामलात हैं। अब जब उलमा की अब कॉन्फ्रेंस इस किस्म की होगी और उसमें जो एलानिया आएगा और उसमें ये कहा जाएगा कि ये मजहब, जो उन्होंने कहा कल कि उन्होंने कहा ये मजहब के खिलाफ है, ये इस्लाम में बिल्कुल इजाज़त नहीं है कि आप इस तरह खुदकाश बमबार जो हैं वो इस्तेमाल करें और इंसानों को मारें और कत्लो गारत करें, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो वो जो उनका बयानिया है या जो वो कहते हैं मजहब का नाम लेके, उसको काउंटर किया है इन्होंने, जो पहले भी होता रहा है। ये कोई पहली बात नहीं है, इससे पहले यहाँ कहा गया, ये बहुत दफा हुआ है। लेकिन ये है कि वो भी चूंकि बार बार इस चीज को मजहब का नाम लेते हैं, तो इसलिए इसको रीइंफोर्स करना जरूरी हो जाता है। दूसरी बात इसमें अहम ये है कि इंडोनेशिया, जिसका कोई सरहद भी नहीं मिलती अफगानिस्तान के साथ या पाकिस्तान के साथ, लेकिन वहाँ पे भी ये खुदकश बमबारी हो चुकी है पहले, जो ऑस्ट्रेलियंस को टूरिस्ट को मारा था एक दफा। तो इसलिए, लेकिन फिर भी वो जो मेन या थिएटर है इस सारी एक्सट्रीमिज्म का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का, उससे हट के इंडोनेशिया, तो जब इंडोनेशिया वो बुलाता है और वहाँ से प्रेशर एक पड़ता है, तो मेरा ख्याल है उसका असर कदरे ज़्यादा होगा। और उससे जो पैगाम है कि असल इस्लाम वो नहीं है जो ये लोग कहते हैं, बल्कि असल इस्लाम ये है जो यहाँ पे हमने आपस में बातचीत की और बहस की और फिर हम इस नतीजे पे पहुंचे। तो मेरा ख्याल है उससे एक मॉरल और एथिकल जो प्रेशर है वो बिल्कुल यकीनन पड़ता है और पड़ा होगा।